प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमत और बरकतों के लिए, इस वक्त और इस घड़ी के लिए कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में फिर एक दफ़ा मौका रखा कि हम खुदावन का काम कर सकें। नाज़रीन, जितने भी आप मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, हम आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर, क्योंकि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने हमें ये बोला हुआ है कि आपने हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, हर एक खादम को वेलकम करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी खादम हैं उन सब का एहतराम किया करें हमारे मोहल्ला के अंदर, हमारी सिटी के अंदर, क्योंकि खुदा ने अपने खादमों को चुना हुआ है ताकि वह इंजील का काम करें। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और जब खुदा हमें चुनता है तभी हम इंजील सुनाते हैं। जितने भी आप हमें देख रहे हैं, आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो में आ सकते हैं, अपनी गवाहियों को, अपने तजर्बात को बयान कर सकते हैं और वो काम जो यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी के अंदर किए हैं उनका बयान करें, अपने तजर्बात को बयान कर सकते हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आइज़क टीवी रेटिंग के लिहाज से भी खुदावन की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि नंबर 1 पर है। और हम खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं, इसी तरह मोहम्मद निदा से प्यार करते हैं और इसी तरह आइज़क टीवी से प्यार करते हैं। और मैं आज स्पेशली अप्रिशिएट करता हूं जितने भी आप आइज़क टीवी के पार्टनर्स हैं, आपके तावन से आइज़क टीवी चल रहा है और आप भी खुदा का कलाम सुनाने में अपना बीज बो रहे हैं, जिसके लिए हमें आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, आपके तावन की ज़रूरत है। आप पार्टनर्स बने आइज़क टीवी के लिए, इसी तरह खुदा के लिए अपना बीज बोएं ताकि खुदा आपको बड़ी सारी बरकतों से माला माल करे। आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हर रोज़ नए नए खुदा के खादम होते हैं, खुदा की बेटियां होती हैं जो इंजील का काम करती हैं। और आज जो गॉड ब्लेस फैसलाबाद में मेरे मेहमान हैं, 2 बेटियां हैं और वो यूथ के ऊपर बड़ा काम करती हैं, इसी तरह जवानी के दिनों में खुदा को याद करती हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा जवानी के दिनों में नौजवान बेटों को और इसी तरह नौजवान बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है। सारा जलाल हम खुदा के बेटे को देते हैं। इसी तरह नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप चर्चेस के अंदर जाते हैं या अपनी शख्सी दुआओं के अंदर ठहरते हैं, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें, ऑफिशियल अदारों के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत करे। आइए मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। मेरे सबसे पहले जो मेहमान है आरजू आसफ है। आरजू आसफ बेटा, मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। थैंक यू। इसी तरह अरूज नवाज बेटा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं और जब भी हम कोई भी काम दुआ के साथ शुरू करते हैं तो उसमें खुदा का बेटा यीशु जो है वो हमारी मदद फरमाता है, क्योंकि हम उसके नाम से जो है हर काम शुरू करते हैं। आप भी जितने मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर पहला दर्जा खुदा के बेटे यीशु को दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करें। आइए मैं बेटी आरजू से कहूँगा कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान सिंदा खुदा, अब्दियत के बाप, सुलह सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं दिल से, दिल की ताह गहराइयों से खुदा और शुक्र गुज़ार हैं खुदा पास्टर अनवर फजल के लिए खुदा। उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि खुदा हम तेरे नाम को तेरे काम के लिए खुदा इस्तेमाल हों खुदा। जैसा कि तेरा बंदा है खुदा, गांव बगांव, जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है खुदा। हर घर में खुदा तेरा नाम ही है। आइए सुनासरी दुआ करते खुदा पास्टर शमान साद के लिए खुदा, तो इन्हें भी बड़ी बरकत देना है खुदा, ताकि ये इंजील को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं खुदा। तेरा नाम ही हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा। दुआ करते हुए सिस्टर मोहम्मद निदा के लिए खुदा। आइए सुनासी तो उसे भी बड़ी बरकत देना खुदा। वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना खुदा। वो खुदा औरतों में से खुदा शाना बजाना खुदा, वो तेरे कलाम की मनादी करे खुदा। इस बात के लिए तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं खुदा इसी तरह तू हम सबको जमा रखना है खुदा, ताकि हम तेरे घर में आए तुझे मुबारक कहें खुदा। तो मेरी सारी मिन्नत की दुआओं को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनना और कबूल करना, ये सब कुछ मांगते और ईमान से पा लेती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत अच्छी दुआ की है बेटी आरजू ने, खुदा इससे बरकत दे। मेरा ईमान है नाज़रीन आप साहब ने इस दुआ को, मेरा ईमान है नाज़रीन आपने इस दुआ के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। जिस तरह बेटी ने दुआ में सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए दुआ की,
इसी तरह मोम निदा के लिए दुआ की। आप भी जब भी अपनी शख्सी दुआ में ठहरते हैं तो सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए दुआ किया करें, इसी तरह मोम निदा के लिए दुआ किया करें ताकि खुदावन आइज़क टीवी को, खुदा के बंदा सीनियर पास्टर फजल साहब को, मोम निदा को बड़ी सारी बरकतों से माला माल करें। और नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अब जो है इटर्नल लाइफ टीवी भी जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वर्ल्ड वाइड लोग जो है इसे देख सकते हैं और जहाँ कहीं दुनिया के कोना के अंदर लोग हैं वहाँ खुदा के खादम के विजन ने, वहाँ खुदा के खादम की इस सारी कोशिश के ज़रिए से इटर्नल लाइफ टीवी पहुँच चुका है और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम उसके लिए दुआ करेंगे, फिर हम अपने मेहमानों की जानिब आएंगे। जो हमारे पास पहली प्रेयर रिक्वेस्ट है वो ब्रदर तारक इकबाल गिल साहब की है कि खुदा ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी में उनकी मदद फरमाई है और उन्हें शिफा याबी दी है और अब वो खुदा का काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आइए हम ब्रदर तारक के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन बाकी मांदा कमज़ोरी को भी उसके बदन से निकाले और वो मुकम्मल तौर पर खुदा उनका काम करे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम दुआ करते हैं। खुदा आसमानी पिता, तुझे मुबारक और कदूस तू आला है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ ज़िंदगी, नेमतों, बरकतों के लिए। बिलखुसूस खुदा तेरे बंदा मुबशर तारक की इस रिक्वेस्ट पर हम सारे मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं। खुदा तो अपने बंदा को शिफा देता है, तूने उसको मौत के मुंह से बचाया, नई ज़िंदगी बख्शी, दुआओं का जवाब दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा अपने बंदा की बाकी मांदा कमज़ोरी भी रिमूव कर ताकि खुदा वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो, तेरी अंजील सुनाए जिस तरह वो पहले तेरी अंजील को सुना रहा था। खुदा उसको बरकत दे, उसके कारोबार को बहाल कर, तेरा फजल तेरे बंदा के ऊपर आकर ठहर जाए, बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप जब भी आइज़क टीवी को देखते हैं तो मेरा ईमान है आप शिफा और बरकत को हासिल करते हैं। और हमने बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा है कि लोग जो है गवाहियाँ देते हैं, वहाँ बिजली नहीं है लेकिन आइज़क टीवी लोग देखते हैं, खुदा के खादम की रसाई नहीं है लेकिन फिर भी लोग जो है आइज़क टीवी को देखकर शिफा और बरकत को हासिल करते हैं। पिछले दिनों जब हमने देखा कि ऐसा इलाका जिसके अंदर बिजली भी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने डोर टू डोर की टीम को वहाँ बुलाया और बड़ी सारी गवाहियाँ दी। इन सारी गवाहियों का हम ऑनर इज़्ज़त खुदा के बेटे यीशु को देते हैं। आइए मैं अपनी पहली मेहमान की जानिब आता हूँ। बेटी अरूज, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप समझते हैं कि आइज़क टीवी पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग आपको देख रहे हैं। तो नाज़रीन से बताइए कि आप किस चर्च के साथ आपका तल्लुक़ है, किस खुदा के खादम के साथ मिलकर आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं। खुदावंद के जलाली और बरकत नाम में सब आइज़क टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम जी। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा ने मुझे फ़ज़ल बख्शा कि मैं इस तरह खुदा की चंद बातों को आपसे शेयर कर सकूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए शुक्रगुज़ार हूं पास्टर शमाउन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहां पर आकर अपनी बातें जो हैं जो खुदा ने मेरे दिल में डाली आपसे शेयर कर सकूं। मेरा नाम अरूज है और मैं जेम्स क्रिश्चियन लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करती हूं और हमारे वहाँ के सीनियर पास्टर बाबर जी हैं, उनके साथ मिलकर मैं खिदमत में हूँ। और वहाँ के चेयरमैन नवाज़ गिल जो कि मेरे फादर हैं, उनके साथ मिलकर हम खुदा की खिदमत में हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदा ने मुझे इस तरह इस एज में अपने कलाम के लिए चुना हुआ है कि मैं खुदा के कलाम को खुदा के लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं बेटी अरूज ने कि खुदा की वो खिदमत कर रही है और जवानी के दिनों में वो खुदा को याद कर रही है। बेटा, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि खुदा ने आपको और बरकत दे, आप और अंजील का काम करें। नाज़रीन, जितने भी आप हमें देख रहे हैं, जितने वालिदैन हमें देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चर्च भेजा करें ताकि वो चर्च जाएँ और खुदा के कलाम को सुने और फिर उस पर अमल करें और फिर खिदमत का आगाज़ करें। जब हमारे बच्चे चर्च नहीं जाते नाज़रीन, फिर इसलिए वो हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा मज़हब क्या है, हमने किस तरह दुआ करनी है, किस तरह खुदा की हुज़ूरी में झुकना है। जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें, इसी तरह चर्च के अंदर भेजा करें। बहुत उनको कह कर चर्च भेजा करें ताकि वो चर्च जाएँ और खुदा की बरकत को हासिल करें। इसी तरह मैं बेटी आरजू आपकी जानिब आता हूँ। आप भी नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आपका किस मिनिस्ट्री के साथ तल्लुक़ है और किस खुदा के खादम के साथ मिलकर आप अंजील का काम कर रहे हैं। सबसे पहले
तमाम एज़क टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर अनवर फजल की कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम आए और आपके साथ कुछ बातों को शेयर करें, ताकि हम जैसी और लड़कियां जितनी हैं उनके अंदर भी ये हौसला आए और ये जज्बा है कि वो आगे बढ़ के काम करें, क्योंकि बेटियां जो उनसे हैं वो पीछे नहीं रहती। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शमौन साहब की कि उन्होंने मुझे भी ये मौका दिया, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मैं बिलोंग करती हूँ हाउस ऑफ प्रेयर एंड प्रेज इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ, और हम काम कर रहे हैं बिशप फ़ारूक साहब के साथ मिलकर। हम जगह बजगह गांव बगांव जाकर कलाम की मुनादी कर रहे हैं, खुदा के खादम। और हम लोगों ने ये इरादा किया है कि हम लोगों ने 100 चर्च बनाने हैं, जिसमें से हम लोगों ने 7 चर्च बना लिए हैं और 8वें की बुनियाद हम आइंदा दिनों में रखेंगे। और शुक्रगुजार हूँ पास्टर शमौन साहब की। थैंक यू पास्टर जी कि आपने हमें ये मौका दिया, और गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेटा हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आपका जो विजन है, बिशप फ़ारूक साहब का जो विजन है कि 100 चर्च बनाने हैं, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा जो है 200 चर्च बनवाए। जी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। तो नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं मेरी बेटियों की, और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खुदा उन्हें बरकत दे। और देखे जवानी के दिनों में ये बेटियां जो है काम कर रही हैं। जितनी भी बेटियां मुझे देख रही हैं, आप भी इसी तरह यीशु मसीह का काम करें, ताकि आप खुदा उनके ज़रिए से बड़ी सारी बरकत को हासिल करें। आइए, हमारे पास एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन बेटी मरियम के जो छोटा बेटा है उसको शिफा याबी दे, उसकी तमाम जो कमज़ोरी है वो जाती रहे। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी पिता, तुझे मुबारक और कदूस तू आला है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। इसी तरह खुदा मैं बेटी मरियम के साहबजादे के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन उसकी तमाम कमज़ोरी जाती रहे, और खुदा उसे शिफा याबी दे। जिस तरह वो बच्चा कद खून गोश्त हड्डियों और कदो कदामत में बढ़ता है, खुदा वो तेरे जलाल में और तेरे फजल में बढ़े। और खुदा तू उसकी माँ को भी बरकत दे, उसके बाप को भी बरकत दे, ताकि हर तरह की लड़ाई की तस्वीरें जाती रहें, और तू जो अमन का पैकर है खुदा, अमन तेरी तरफ से जारी हो जाए। तू रहनुमाई फरमा, हमारी दुआओं को सुन, कबूल कर। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मैं अपनी मेहमान की जानब आता हूँ। बेटी अरूज, मैं आपकी जानब आता हूँ। आप किस तरह देखते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की खिदमात को? आप देखते हैं कि पहले हमारे बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो है वो गाने वगैरह सुनते थे, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं वो आइज़क टीवी को देखते हैं। हर घर के अंदर आइज़क टीवी लगा होता है, और अब हमारे छोटे छोटे बच्चे गीत गाते हैं, कलाम की मुक़द्दस आयात को सीखते हैं। तो किस तरह देखते हैं आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की इन तमाम खिदमात को? हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारे बच्चे जो हैं वो पहले गलियों कूचों में खड़े होकर गाने वगैरह गाया करते थे, और अब हम देखते हैं कि किस तरह वो खुदा के कलाम में हैं, खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, और किस तरह वो खुदा की प्रस्तिश और हमदो सना करते हैं। ये सारा कुछ मुमकिन जो है ये पास्टर अनवर फजल की बदौलत है, जिनका एक एम था, एक मकसद था कि किस तरह उन्होंने खुदा के कलाम को घर ब घर पहुंचाना है। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया जो कि एज़िक टीवी है। इसके वसीला से उन्होंने खुदा के कलाम को हर घर में फैलाया, ताकि खुदा के लोग जो हैं वो खुदा के कलाम की जानब आएँ, खुदा की हमदो सना करें, क्योंकि बेशक हम खुदा के बगैर कुछ नहीं हैं, और हम तब ही खुदा को जान पाते हैं जब हमारे लीडर अच्छे होते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने हमें अच्छे लीडर पास्टर अनवर फजल दिए कि वो हमें इस तरह गाइड करें कि हम खुदा के कलाम की तरफ आएँ। एज़िक टीवी जो है हर घर घर में है, और बहुत सारे लोग जो हैं हर तरह से टाइम पे उन्होंने खुदा की इबादत को देखते हैं, ताकि वो बरकत को रिसीव करें। हर तरह से खुदा के कलाम को वो सुनते हैं, खुदा की प्रस्तिश को सुनते हैं, और बहुत कुछ सीख कर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो दूसरे लोगों तक भी खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत अच्छी बातें बेटी अरूज ने की हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में, और वाकई खुदा ने बड़ी सारी बरकत दी है। खुदा ने अपने बंदा को रूहों की निजात के लिए, विनिंग सोल के लिए इस्तेमाल किया है। सो इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और नाज़रीन देखें, पहले आप देखते हैं कि जब कोविड-19 था
तो कितनी कसीर मकदार में जो है राशन हर एक सिटी के अंदर सेंड किया गया। सो ये कौम के लिए मोहब्बत है। और अभी देखें बाहर के ममालिक के अंदर अगर लोग जो है उर्दू लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करते, लेकिन फिर भी उन्होंने देखें खुदा के खादम ने एक बड़ा विजन लेकर इटर्नल लाइफ टीवी को लॉन्च किया है और अब हर ज़ुबान के लोग जो हैं वो कलाम को सुन सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। और जब कलाम हम सुनते हैं तो नाज़रीन तभी हमारी ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हम कलाम को सुनते हैं तब हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और जब ईमान पैदा होता है तभी हम मौज़े को हासिल करते हैं। सो हम खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने सीनियर पास्टर फजल साहब को पाकिस्तान के अंदर पैदा किया और देखें अब पहचान है, लोग जानते हैं कि हम कितनी मेजोरिटी के अंदर बैठे हुए हैं। खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं बेटी आरजू आपकी जानब आता हूँ। आप देखते हैं कि मोम निदा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और वो सीनियर पास्टर फजल साहब के शाना बशाना, अगर वो अमेरिका है तो वो यहाँ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं मोम की खिदमत को? जी मेरे जीज़ों, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मोम निदा एक रोल मॉडल हैं हमारे लिए, खुसूसन हम बेटियों के लिए और औरतों के लिए। क्योंकि औरतें जो से ना लोग यही समझते हैं कि बस ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि हम कुछ कर सकती हैं। उन्हें देखते हुए मैंने जब एज़ टीवी पे देखती हूँ तो हमारे दिल में भी ये ख्याल पैदा होता है कि हम भी करें ये काम। उनकी तरफ देख के हमारे अंदर भी ये जज्बा उभारता है कि हम भी वो काम भाग दौड़ के करें, मतलब कि हर काम में हिस्सा लें, खुसूसन खुदावंद के काम में। जब वो गवाहियाँ लेती हैं मुझे इतना अच्छा लगता है और मेरे दिल में भी यही आता है कि मैं भी ये काम करूँ, मैं भी लूँ, मतलब कि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। इसी तरह जब वो कलाम सुनाती हैं तो उससे भी हम ढेर सारी बरकत को रिसीव करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। गॉड ब्लेस यू मोम निदा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और पास्टर अनवर फजल के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी बातें आरजू बेटी ने की हैं मोम निदा के बारे में, और वाकई मोम निदा ने वो कर दिखाया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, कि एक रोल मॉडल दिया है सारे खादमों को और सारी खादमाओं को कि इस तरह मिलकर काम करें अगर अंजील को सुनाना है। और जब हम यूनाइट होकर काम करते हैं तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी बरकतों को हासिल करें। सो इसी तरह मैं अरूज बेटा आपकी जानब आता हूँ कि आप किस तरह देखती हैं मोम निदा की खिदमात को, कि वो काम कर रही हैं, औरतों के लिए भी रोल मॉडल हैं, अंजील सुनाती हैं, फिर बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाकर प्रेयर फेस्टिवल करना। तो किस तरह आपको लगता है इन सारी खिदमात को? मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि मोम निदा के बारे में। मोम निदा जो हैं हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। बहुत सारे लोगों के व्यूज़ हैं कि औरतें जो हैं वो घर में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन मोम निदा की तरफ देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई जब मैंने इनको खुदा की खिदमत करते हुए देखा। आप सब देखते हैं कि किस तरह आइज़िक टीवी पे और जगह ब जगह जाकर वो अपने शोहर के साथ खुदा की खिदमत में हैं। बहुत सारी औरतें जो हैं वो घर के काम को ही अपना मकसद समझती हैं, लेकिन मैं आप सब के बताना चाहती हूँ कि मोम निदा की तरफ देखते हुए आप सबको मैं और ज़्यादा इंस्पायर करना चाहती हूँ कि आप सब बहनें भी खुदा की खिदमत में आएँ। जो बहनें मैरिड हैं वो अपने शोहरों के साथ मिलकर खुदा की खिदमत में आएँ, क्योंकि जब हम मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा का अबर जो है लगता है और हर तरह से खुदा जो है हमारे साथ होता है। और कलाम खुदा में भी लिखा है कि जब तुम मुत्तफिक होकर एक या दो मिलकर मेरा नाम लोगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। तो आप सब बहनों से गुजारिश है और ज़्यादा मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुदा की खिदमत में आएँ। और मोम निदा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कामों के वसीला से हमें भी ये तरीका बख्शा है कि हम किस तरह खुदा की खिदमत में आ सकती हैं। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप बातें सुने बेटी अरूज की और बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने मोम निदा के बारे में, और वाकई नाज़रीन मोम निदा एक रोल मॉडल हैं। खुदा उनका शुक्रगुजारी करते हैं और हम दुआ गो हैं कि खुदावन मोम निदा को बहुत सारी बरकतों से माला माल करे और इसी तरह वो अंजील का काम करते रहें। इसी तरह मैं आरजू बेटा आपकी जानब आता हूँ। क्या वो गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर जो खुदा ने आपसे कहा कि आप मेरा काम करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक खुदा हमें नहीं बुलाता हम खुदा का काम नहीं करते, और जब वो हमें चुन लेता है तभी हम यीशु मसीह का काम करते हैं। तो आज नाज़रीन आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या वो गवाही है जब आप खुदा को कबूल करती हैं और खुदा का काम करती हैं? नाज़रीन से शेयर करें। जी पास्टर जी, मेरी गवाही कुछ इस तरह है
कि मैं पहले पढ़ती थी सही। और स्टडी के साथ साथ मैंने 2 डिप्लोमे भी किए, एक पार्लर का और एक स्टिचिंग का। और मैं फ़र्स्ट टाइम सुबह 4 बजे उठती थी, घर का सारा काम करके सुबह मैंने 8 बजे स्कूल कॉलेज जाना, फिर उधर से वापस आके मैंने सेकंड टाइम पार्लर का करना, उधर से करके आके फिर घर का काम करना। उसके बाद जब संडे को चर्च लगता होता था फिर मैंने सुबह 4 बजे उठना, घर का सारा काम करना, फिर मैंने चर्च आना। लेकिन आपको पता रिश्तेदार फिर मना करते हैं कि बेटी अकेली जा रही है, क्यों जाने देते हैं, कहाँ जाती है अकेली, क्यों जाती है, किस वजह से जाती है, आप छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन कुछ घरेलू हालात ऐसे हैं कि सब काम काज वाले हैं और सब काम काज पे जाते हैं। लेकिन थैंक्स ऑफ गॉड कि मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे माँ बाप को मुझ पर इतना यकीन है और मैं जहाँ मर्ज़ी अकेली चले जाती हूँ, मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन मैं जब चर्च आती हूँ और माँ बाप तो नहीं बात करते, लेकिन रिश्तेदार जो उनसे वो कोई ना कोई बात ज़रूर कर देते हैं। कोई नहीं, इसके बीच भी कोई बेटा अबलीस की होती है चाल के हम जी खुदा का काम ना करें। जी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की। जब मैं दुआ किया करती थी कि खुदावंदा तू ही है अब, मतलब कि जब मैं दुआ पे आती हूँ मम्मा पापा फिर मना करते हैं कि नहीं जाना, जब लोग इतनी बातें करते हैं। मैंने कहा मम्मा पापा आप लोगों की तरफ ना देखो बल्कि खुदा के कलाम की तरफ देखो। हमारा खुदा का कलाम कहता है कि आप कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। हमने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, ना कि हमने लोगों की बातों के मुताबिक। अब मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि हम बिशप फरूक साद के साथ मिलकर खिदमत भी कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, सारा काम काज भी साथ साथ चला और खुदा की खिदमत भी हम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें जो हैं आप सुन रहे थे बेटी आरजू की, और देखें किस तरह उन्होंने फेस की हैं घर की प्रॉब्लम्स, इस तरह लोगों की बातें। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि उन्होंने खुदा के घर को नहीं छोड़ा, और आज देखें वो अंजील का काम कर रही हैं, दूर दराज इलाकों में भी जाती हैं, इसी तरह संडे स्कूल के अंदर भी खिदमत अंजाम देती हैं। तो अल्लामा इकबाल भी कहता है नाज़रीन के पवित्र है शजर से और उम्मीदें बाहर रख। और जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ लगे रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे ऊपर बहार ही बहार है, और जब हम नहीं यीशु मसीह के साथ तब हमारे ऊपर कोई बहार नहीं है। सो हमेशा यीशु मसीह के साथ ही लगे रहें ताकि आपके ऊपर बहार ही रहे। सो खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं बेटी रूज आपकी जानब आता हूँ। मैंने देखा कि आप भी साथ में काम करते हैं एज ए स्टाफ, उसके साथ साथ आप अंजील का भी काम करते हैं। तो किस तरह आप मैनेज कर लेते हैं? आप अंडर ट्रेनिंग भी हैं अभी, तो नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि जितनी भी बेटियां देख रही हैं उनको ये रोल मॉडल, उनको ये नमूना मिले कि उन्होंने भी इस तरह खुदा का काम करना है। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग जब काम करते हैं तो वो चर्च भी नहीं आते, वो कहते हैं कि अभी एक तो छुट्टी है संडे की तो इसलिए हम रेस्ट करें। तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा ने मुझे इस फील्ड में आने का फजल बख्शा, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कामयाबी जो है वो खुदा की तरफ से आती है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा मुझे इस फील्ड में लाया। ये फील्ड जो है आप सब भी जानते हैं कि थोड़ी टफ़ है, किस तरह ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ड्यूटीज़ भी करती हूँ, साथ साथ अपनी क्लासेस भी लेती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पास्टर साहब ने पहले बता दिया कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हर तरह से मैं खुदा की खिदमत में भी हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं खुदा की खिदमत में किस तरह आई। एक्चुअली मेरे दादा अबू ने खुद चर्च को तमीर करवाया, क्योंकि उनका दिली ये मकसद था कि वो खुदा के घर के लिए कुछ करें। तो खुदा ने उन्हें फजल बख्शा कि वो खुदा के घर को तमीर करें, और इसी तरह हम सब बहन भाई जो हैं खुदा की खिदमत में आए। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अच्छे माँ बाप दिए, कि हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिली कि हम हर तरह से इस फील्ड में भी आएँ और हर तरह से खुदा की खिदमत को करें। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि सिर्फ संडे की छुट्टी होती है हमें, और फिर भी हर तरह से हम खुदा के घर को टाइम देते हैं। वेडनेसडे मीटिंग होती है हमारे चर्च, मैं वेडनेसडे मीटिंग भी अटेंड करती हूँ। फ्राइडे को वुमेंस मीटिंग होती है, वहाँ पर भी जाती हूँ। और इसी तरह हमारे चर्च में बाइबल क्लासेस का आगाज़ है, और पूरे वीक में 2 दिन क्लासेस भी होती हैं, और मैं अपनी क्लासेस भी बाइबल क्लासेस अटेंड करती हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा मुझे फजल बख्शता है और हर तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आप बातें सुने बेटी अरूज की, और देखें वो किस तरह खुदा के साथ मुंसलिक हैं और खुदा का काम करती हैं। देखें वो पढ़ती भी हैं, नर्सिंग की वो स्टूडेंट हैं, फिर इसके साथ साथ क्लासेस लेनी है, घर आना है, घर के काम,
फिर भी वो चर्च को नहीं छोड़ती। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो बेटा हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, खुदा ना आपको बरकत दे और सारे एग्ज़ाम में आप कामयाब हों, खुदा ना आपको तरक्की दे। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन वक्त पहुंचा है कि हम आपके लिए दुआ कर सकें। सो जितने भी नाज़रीन आप हमें देख रहे हैं, आप किसी ना किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आप उस बीमारी पर हाथ रख सकते हैं। क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा अभी आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, देखो मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो तुम्हें बचा ना सके। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता तुझे मुबारक और कदूस तू आला है, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी नेम तो बरकत के लिए, इस वक्त और इस घड़ी के लिए। सो खुदा पाक खुदा मैं इन दोनों बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ, जिन्हें और कामयाब कर और खुदा पाक खुदा अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदा देख जितने लोग आइज़क टीवी पर हमें देख रहे हैं, खुदा ने सबको बरकत दे। अगर किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तेरे यस्सु नाम की कुदरत से हर तरह की बीमारियां जाती रहें, तेरा फजल आए। कारोबार के अंदर जितनी बैरियर्स हैं, हम तमाम बैरियर्स को तोड़ते हैं और खुदा कारोबार बहाल हो जाए। इसी तरह खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे। खुदा खुदा सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए बरकत चाहते हैं, इसी तरह मोमलिदा के लिए बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं। आइज़क टीवी के साथ खुदा के खादम काम कर रहे हैं, खुदा की खादमाएँ काम कर रही हैं, दूसरा स्टाफ काम कर रहा है, हम सबों के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा प्रे वॉरियर्स के लिए बरकत चाहते हैं। इसी तरह एक्टिंग करने वाली बहनों के लिए, भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा ना अपने कैमरामैन भाइयों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा जिसके अंदर शुएब है, जिसके अंदर ईमान है, खुदा हम तमाम कैमरामैन भाइयों के लिए बरकत चाहते हैं। इस तरह जितनी गौर फैसला की टीम है, खुदा मैं तमाम टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा सारी टीम को बरकत दे। खुदा तेरा काम कर। आज के गौर बैस का ऑनर, इज्जत, जलाल हम खुदा नाज़रीन अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए, stay blessed and keep watching Isaac TV. God bless Isaac TV. God bless Senior Pastor Anwar Fazal, Pakistan Zindabad.